ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं तुला राशि वालों के लिए साल 2025 के अंतिम 3 महीने कैसे रहेंगे, यानी कि तुला राशि का राशिफल अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने का। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2025 जाते जाते आपके लिए क्या खुशखबरी देकर जाने वाला है, साथ ही किन चीज़ों को लेकर आपको सावधानी रखनी है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जब अक्टूबर 2025 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां किस प्रकार की बन रही हैं। देखिए, तुला राशि वालों, आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं वो शुक्र ग्रह बनते हैं। शुक्र केतु की युति आपके 11th हाउस में रहेगी। हालांकि 14 अक्टूबर को शुक्रदेव नीच के हो जाएंगे और आपकी राशि से 12वें भाव से गोचर करेंगे। वही यदि हम बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो आपके नवम भाव से इनका गोचर हो रहा है। बृहस्पति 18 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 10वें भाव से गोचर करेंगे। शनि ग्रह वक्रीगत अवस्था में है और 28 नवंबर तक ये वक्री रहेंगे 6 हाउस में आपके, लेकिन इनका गोचर 6ठे भाव से ही होगा। राहु आपके 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं, वही केतु 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं। सूर्य बुध की स्थिति जो रहने वाली है वो आपके 12th हाउस में रहेगी। सूर्यदेव 17 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके आपके प्रथम भाव में आएंगे, जहां पे ये नीचस्थ राशि के हो जाएंगे, क्योंकि आपकी राशि में ये नीच के हो जाते हैं। आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए ये 3 महीने कैसे रहेंगे। देखिए, तुला राशि वालों, न तो आप शनि की 7.5 के प्रभाव में चल रहे हैं और न ही शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है। आपके प्रथम भाव से 28 अक्टूबर तक मंगल का गोचर होगा। निश्चित तौर पर मंगल की वजह से आप एनर्जेटिक बने रहेंगे। स्वास्थ्य भी आपका कुल मिलाकर अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में हम 18 अक्टूबर तक आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। 18 अक्टूबर से जैसे सूर्यदेव नीच के होकर आपके प्रथम भाव से गोचर करेंगे और ये 18 नवंबर तक गोचर करेंगे, तो आपको सिरदर्द की समस्या, बाल झड़ने की समस्या, या पहले से आपको चश्मा लगता है तो चश्मे का नंबर वगैरह आपका चेंज हो सकता है, ये स्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि यदि देखा जाए तो शुक्र की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन 18 नवंबर के बाद का जो टाइम होगा यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि 28 अक्टूबर से मंगल का भी गोचर हो जाएगा। तो 18 नवंबर से लेकर लास्ट दिसंबर का जो टाइम होगा यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति आपके लिए देखने को नहीं मिलेगी। जब 1 महीने के लिए सूर्य ग्रह नीच के होंगे तो आप अपने थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिए। हड्डियों में भी तकलीफ हो सकती है, माइग्रेन की समस्या परेशान करेगी, ठीक है। तो या शरीर में अगर आपको पहले से इन्फेक्शन वाली कोई बीमारी रही है तो उससे आपको थोड़ा बचाव करना पड़ेगा। यदि हम बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन आपका कैसा रहेगा, देखिए सप्तम भाव के स्वामी होकर मंगल ग्रह आपके प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं, 7वीं दृष्टि भी पड़ रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वैवाहिक जीवन तो अच्छा दिखाई दे रहा है। जीवन साथी का सहयोग और समर्थन भी आपको प्राप्त होगा। 28 अक्टूबर तक मंगल की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी, तो स्थितियां आपके लिए बहुत बढ़िया यहाँ पर बनी रहने वाली हैं। साथ ही जब नवंबर के महीने की हम बात करते हैं तो नवंबर का महीना भी अच्छा रहेगा, क्योंकि सप्तमेश जो आपके बनते हैं वो बनते हैं मंगल ग्रह, वो 2nd हाउस से गोचर करेंगे और उसके बाद फिर ये धनु राशि में जाएंगे। तो तुला राशि वालों, दाम्पत्य जीवन के लिहाज से साल 2025 के अंतिम 3 महीने आपके लिए शानदार साबित होंगे। परिस्थितियां आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली हैं। हाँ, थोड़ा सा 18 अक्टूबर से लेके और 18 नवंबर तक ईगोस्टिक होने से बचिएगा। जीवन साथी के साथ में अगर आप किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो उसको शांतचित होकर सुलझाएंगे तो स्थितियां बेहतर हैं। बहुत बढ़िया आपका वैवाहिक जीवन रहने वाला है। अब यदि हम बात करते हैं कि आपके लिए पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी, देखिए तुला राशि वालों, पढ़ाई लिखाई के मामले में अगर देखा जाए तो पंचम भाव के स्वामी होकर शनि 6 हाउस से गोचर करें, यानी कि यह समय अगर ये 3 महीनों की बात करें तो 28 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे। हालांकि राहु आपके 5th हाउस में। तो देखिए, जो लोग टेक्निकल फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड कोई पढ़ाई है आपकी, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, तो अप्रत्याशित सफलता आपको प्राप्त होती नजर आ रही है। 18 अक्टूबर 2025 से पहले अगर कोई आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो उसमें आपके लिए सफलता प्राप्ति के संकेत दिखाई देते हैं। हालांकि 18 अक्टूबर से लेकर 18 नवंबर के मध्य में अगर कोई आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो उसमें सफलता प्राप्ति के लिए आपको अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहने वाली है। 18 नवंबर के बाद का भी टाइम आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि 6 हाउस से शनि का गोचर जब होता है तो ये रोग, ऋण और शत्रुओं पर विजय दिलाने का काम करते हैं। तो शनि की स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया बनी हुई है, तो आपको लाभकारी योग यहाँ पर बनाएंगे। हालांकि राहु के 5th हाउस में होने की वजह से ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कुछ स्टूडेंट सडन अपने पढ़ाई में चेंज करने की तरफ जा सकते हैं। तो तुला राशि वालों, यदि आप पढ़ाई में कुछ सडन चेंज करना चाहते हैं तो थोड़ी सी सावधानी आप निश्चित तौर पर रखिएगा। अचानक से कोई चेंजेस आपको नहीं करना है।
वही यदि हम नौकरी पेशा जीवन की बात करते हैं तो देखिए आपके लिए नौकरी पेशा जीवन में जो तुला राशि वाले जातक या जातिका हैं जिनके पास में अभी नौकरी नहीं है, वो नौकरी की तलाश कर रहे हैं किसी भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ सकता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर नहीं मिल पाएंगे। हालांकि अगर आप टेक्निकल फील्ड में नौकरी करना चाहते हैं, टेक्निकल फील्ड है आपका, मेडिकल लाइन है, तो इन सेक्टर्स में आपके लिए लाभकारी योग बन रहे हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर किसी भी फील्ड में प्राइवेट सेक्टर में जॉब वगैरह चाहते हैं तो थोड़ा सा समय आपके लिए विपरीत यहाँ पर बना हुआ है। हालांकि नवंबर का महीना जब आएगा तो आपको बड़ी खुशखबरी देगा और नई नौकरी की भी संभावना यहाँ पर बन सकती है। जो लोग सरकारी क्षेत्र से कार्यरत हैं, जुड़े हुए हैं, उनके लिए अच्छा समय कहा जा सकता है। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप सरकारी पदों पर हैं तो थोड़ा सा अपने वाणी पर आपको नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता इन 3 महीनों में रहेगी, क्योंकि मंगल का गोचर 28 अक्टूबर के बाद आपके सेकंड हाउस से होगा, तो ये वाणी को प्रभावित तो बनाएंगे, लेकिन आप अपनी वाणी की वजह से कहीं ना कहीं से थोड़ा सा मुश्किलों में फंस सकते हैं। दूसरी बात ये रहेगी कि 18 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति दसम भाव से गोचर करेंगे, तो ये कहा जाता है कि जब दसम भाव से बृहस्पति गोचर करते हैं तो आप जिनके साथ अच्छा करेंगे वही आपके लिए गड्ढा खोदेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपको अच्छाई नहीं दिखानी है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर आप चलेंगे तो निश्चित तौर पर आपके लिए लाभकारी योग बनेगा और सरकारी क्षेत्र से भी आपके लिए लाभ के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। वही यदि हम प्रेम संबंध के मामलों की बात करें तो राहु 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रेम संबंध के मामलों के लिए अच्छा समय है, उतार चढ़ाव तो बना रहेगा, थोड़ा शक करने की भावना भी बनी रहेगी, लेकिन यहाँ पर स्थितियां बेहतर हैं। अक्टूबर का महीना आपके लिए प्रेम संबंध के मामलों के लिए अच्छा रहने वाला है। वही नवंबर के महीने में कोई प्रेम प्रपोजल आपके सामने निकल कर आ सकता है। तुला लग्न या आप तुला राशि के हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई नया प्रपोजल आता है तो उस व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, क्योंकि राहु 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो राहु भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे आपके लिए। ठीक है, और मंगल की दृष्टि भी राहु पर रहने वाली है, तो ये ध्यान रखें कि नवंबर के महीने में कोई भी प्रपोजल आएगा तो बहुत सोच विचार कर आपको उस पर विचार करके आगे बढ़ना है। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो आप ओवर पजेसिव होंगे नवंबर के महीने में, या आपका पार्टनर आपके ऊपर शक करता हुआ नजर आएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल तो मुझे ठीक स्थिति दिखाई दे रही है, कोई ब्रेकअप जैसी संभावनाएं तो बनती दिखाई नहीं दे रही हैं, और दिसंबर का भी महीना कुल मिलाकर अच्छा रहने वाला है। अगर आप किसी के संपर्क में आते हैं, तुला राशि वालों एक बात स्पष्ट कर दें कि इस समय अवधि के दौरान इन 3 महीनों में संपर्क में किसी के भी व्यक्ति के आते हैं तो व्यक्ति आगे चल के या वो रिलेशन आगे चल के बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाला है, इस बात को नोटिस करके चलिएगा। यदि हम बात करें धन के लिहाज से तो देखिए धन भाव के, अगर लाभ भाव की बात करें तो सूर्य की स्थिति जो है ये 12th हाउस से गोचर करेंगे, उसके बाद ये आपके प्रथम भाव से गोचर करेंगे, तो धन तो आएगा लेकिन धन का खर्च भी लगातार बना रहेगा। हालांकि 18 अक्टूबर के बाद का जो 18 नवंबर के बाद का जो टाइम होगा उसके बाद आपके धन में वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, जो लोग किसी भी प्रकार के बिजनेस व्यापार से जुड़े हैं उनको लाभ मिलेगा। ठीक है, साथ ही जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, लग्जरियस आइटम से जुड़े हुए कार्य करते हैं, होटल रेस्टोरेंट वगैरह का काम करते हैं, उनके लिए नवंबर और दिसंबर का महीना बहुत बढ़िया रहेगा। जो लोग कॉस्मेटिक के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए नवंबर और दिसंबर का अच्छा समय कहा जा सकता है। बिजनेस व्यापार से आपको बहुत अच्छी सफलता भी प्राप्त होने वाली है। यदि हम ओवरऑल जो हमने कहा कि सफलता का डंका बजेगा उस पर बात कर लेते हैं। देखिए तुला राशि वालों, पहली बात तो ये है कि जैसे ही देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके ये धन में वृद्धि कराएंगे, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, परिवारजनों का सहयोग मिलेगा, परिवार में वृद्धि के योग यानी किसी बच्चे के जन्म का योग बनेगा। दूसरी बात कि देवगुरु बृहस्पति जब 18 अक्टूबर को दसम भाव से गोचर करेंगे तो आपके घर परिवार में ननिहाल पक्ष में कोई न कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होगा, शादी विवाह फंक्शन आदि का आयोजन होगा 4 दिसंबर 2025 से पहले। हालांकि 10-5 दिन आप आगे पीछे समय को ले सकते हैं। इसके साथ ही नई नौकरी की संभावनाएं जो बनेंगी आपके लिए वो 18 अक्टूबर के बाद बनती हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जो मैंने फील्ड बताया वीडियो के अंदर उन फील्ड्स में प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए अच्छे योग बनाएंगे जब इनकी नवम दृष्टि शनि पर पड़ेगी और शनि 6 साल से गोचर कर रहे हैं तो कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में भी विजय प्राप्त होती नजर आ रही है। जो लोग फैमिली अथवा संतान प्लान करना चाहते हैं आपके लिए 18 अक्टूबर तक का टाइम है। उसके बाद बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बाद फिर आपको 4 दिसंबर के बाद ही मौका मिल पाएगा। अब बात कर लेते हैं कि तुला राशि वालों के लिए उपाय क्या करना है। देखिए तुला राशि वालों, अगर देखा जाए तो राहु 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार की क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, सेल्स मीडिया मार्केटिंग वगैरह का काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा समय है, अपने समय को यूटिलाइज कीजिए। दूसरा कि भटकाव की परिस्थितियों से बचना है, किसी भी व्यक्ति पर अंधविश्वास करने से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी।
उपाय क्या करेंगे, शनि 6 हाउस के अंदर विराजमान है, मेहनत करिए, प्रैक्टिकल होकर मेहनत करिए, लाभ मिलेगा। और शुक्र को बलवान करने के लिए साफ सुथरा रहिए, साफ स्वच्छ कपड़े पहनिए, सफेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग कीजिए, परफ्यूम्स का इस्तेमाल कीजिए। और इस समय अवधि के दौरान लाभ में यदि आप वृद्धि करना चाहते हैं, आप तुला लग्न या तुला राशि के हैं, भाग्य में वृद्धि करना चाहते हैं, तो आप भगवान गणेश के मंत्रों का आप जप कर सकते हैं, या भगवान गणेश को हरी दुर्वा और घास भी अर्पित कर सकते हैं।